नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, एक नया एपिसोड और एक नया दिलचस्प विषय लिए हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी के साथ। देखिए, हम सबका जीवन 5 तत्वों से बना हुआ है और इन 5 तत्वों को एक एक करके समझने का प्रयास करें। वाटर, अर्थ, मेटल, तमाम जो पांचों एलिमेंट्स हैं उनका हमारे जीवन पे, हमारे रहन सहन पर गहरा प्रभाव है। फायर, इन तमाम चीज़ों का गहरा प्रभाव है और समय समय पर, साल दर साल, किस साल में किस चीज़ का अभाव और प्रभाव ज़्यादा है, उस पर हम पल्लवी जी से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आज का जो हमारा एपिसोड है वो वाटर पोजीशन एंड वास्तु 2024 विषय पर हम उनसे बातचीत करेंगे। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। आज का विषय वाटर पोजीशन एंड वास्तु 2024, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा विषय है और मुझे लगता है कि अभी तक कोई भी ऐसे वास्तु के शो किसी ने नहीं देखे हैं जिसके अंदर यूटिलिटी का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाए और उसका मीनिंग समझाया जाए। तो आप ये कह सकते हो कि हम लोग तो बहुत सालों से इस लाइन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूएस के अंदर तो मैं ये कह सकती हूँ कि वास्तुशास्त्र के लिए हम लोग फाउंडर है, जो इंस्टीट्यूट हमारा यहाँ पे शुरू हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो वाटर एलिमेंट यूटिलिटी, उसके क्या प्रभाव है, लॉर्ड की यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, घर के अंदर जो इंटीरियर के अंदर जिसको आप मेंटेनेंस रूम, जब भी कोई घर बनता है तो पहले वहाँ पे एक मेंटेनेंस रूम बनाया जाता है, यूटिलिटी रूम बनाया जाता है। तो उसको किस तरह से वास्तु कंसल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, अच्छे बुरे प्रभाव। और 2024 में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने घर के सारे कॉर्नर चेक कर लिए, मैंने सारी वास्तु की टिप्स अप्लाई कर दी, लेकिन उसके बाद भी एक कंसल्टेंट का नज़रिया होता है और आम इंसान का नज़रिया होता है, उसमें हम कितनी सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है। तो यूटिलिटी की इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे। जैसे आपको ठीक लगे, पहले अगर आपको लॉट और वाटर पोजीशन के बारे में जानना हो और फिर घर के अंदर की वाटर पोजीशन कैसे इफ़ेक्ट करती है, तो हम वाटर, सीवर सबको अलग अलग सब्जेक्ट की तरह लेते हुए यूटिलिटी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और जाहिर है, लोगों का जो मन में सवाल है पल्लवी जी, वो यही है कि वाटर इनलेट मतलब अंदर कैसे आ रहा है, आउटलेट यानी बाहर कैसे जा रहा है, वही ज़्यादा जानने की इच्छा है। तो इसकी तह में जाने का प्रयास करते हैं और ये समझते हैं कि 2024 में वाटर पोजीशन को लेकर के किस तरह से हमें सतर्क रहना चाहिए। जी, सबसे पहले वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपको बता दूं कि जब कोई आप घर खरीदते हो, रेंट करते हो, बिजनेस खरीदते हो कि रेंट करते हो, तो लोग सबसे पहले हाथ में कंपास पकड़ के डोर की दिशा देखते हैं कि इसका डोर कहाँ पे है, और ज़्यादातर वो सिर्फ डोर को देखते हैं, लॉट की दिशा नहीं देखते हैं। लॉट की दिशा और घर की दिशा यानी कि डोर की दिशा हमेशा अलग अलग होती है। जैसे घर का दरवाज़ा आपका नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट हो सकता है, लेकिन लॉट जो होता है हो सकता है कि नॉर्थ का हो और वेस्ट का हो, तब जाके वो डोर आपको मिलेगा। तो थोड़ी टेक्निकल बातें हैं कि लॉट की डायरेक्शन होती है। तो सबसे पहले वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार प्रॉपर्टी सिलेक्शन में महत्वपूर्ण बात होती है लॉट की, और रेमेडी के अंदर भी सेम वास्तु होता है। आप ये समझ सकते हो कि लॉर्ड जो है वो फादर है और घर जो है उसका बच्चा है, यानी कि उसका बेटा है। तो फादर के बाद सन की आइडेंटिटी होती है। ठीक उसी तरीके से लॉर्ड की पहचान, लॉर्ड को इवैल्यूएशन करना, लॉर्ड के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यूटिलिटी के बारे में जब बात होती है तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं उनको यूटिलिटी का आइडिया ही नहीं होता है कि यूटिलिटी वर्ड्स वास्तु में किस तरह से महत्वपूर्ण होता है। इंडिया और अमेरिका में भी बहुत सारा डिफरेंस है इस वर्ड्स के पीछे। जैसे अगर आप इंडिया में कोई भी तरह की प्रॉपर्टी लेते हो तो वहाँ पे आपके घर के बाहर अंडरग्राउंड पानी की टैंक होती है, घर के ऊपर ओवरहेड टैंक होती है। मेरे दिल्ली वगैरह में काफ़ी क्लाइंट है, हम यहाँ पे इंडिया से भी काफ़ी कंसल्टेशन देते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी जगह पे मैं काम करती हूँ। तो मुझे अलग अलग कंट्री वाइज यूटिलिटी की आइडिया है कि किस कंट्री में किस तरह से उसका बेस होता है। तो इंडिया में जो होता है, जैसे आपके अंडरग्राउंड टैंक से शुरू होता है, और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ईशान कॉर्नर में पानी का टैंक होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं ईशान कॉर्नर में पानी का टैंक नहीं होना चाहिए। तो ये भी दुविधा की बात है कि क्या सही है। 2024 का वास्तु इसके साथ इसलिए जुड़ा हुआ है कि जब सपोज़ आपका घर वेस्ट का बना है या कमर्शियल वेस्ट का बना हुआ है, रेसिडेंशियल या कमर्शियल साउथ का बना हुआ है, तो आप अपने घर के अंदर सारे उपाय करने से पहले अपने लॉट से वास्तु को शुरू कीजिए।
किसी भी दिशा का जब आप लॉट सिलेक्शन करते हो तभी भी आपको ये देखना है कि आपकी यूटिलिटी कहाँ से आती है। तो अमेरिका में यूटिलिटी को देखने के लिए जो आपके घर का ड्राइवे पड़ता है, जब आपको घर के अंदर नहीं देखना है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मिसगाइड हो जाते हैं और वो अपने घर के लॉट के अंदर एंटर करने के बाद जो वाटर मीटर यहाँ पे लगा होता है वो उसको कैलकुलेट करते हैं कि मेरा नॉर्थ वेस्ट का गराज है, पानी का मीटर यहाँ पे लगा हुआ है तो मेरा पानी नॉर्थ वेस्ट में आता है, जो कि बिल्कुल ही गलत कैलकुलेशन है। यूटिलिटी जो होती है वो हमेशा लॉट में आपकी एंट्री शुरू होने से पहले आपके लॉट का ड्राइवे होता है, बिगिनिंग ऑफ ड्राइवे कह सकते हो, जिससे आप अपने रोड से लॉट में एंटर कर रहे हो, जिसको आप बिगिनिंग ऑफ ड्राइवे कर रहे हो। हमेशा जो मेन यूटिलिटी होती है जो कि आपके हाथ में नहीं होती है, वो यूटिलिटी की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो लॉट की बिगिनिंग से शुरू होती है, अंदर आने के बाद आपको नहीं देखना है। तो अगर 2024 के अनुसार आपका साउथ दिशा में इनकमिंग वाटर है, वाटर इनलेट है रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में, तो उस कंडीशन में ये पूरा साल जो है वो 2024 और आने वाला 2024 का वास्तु ऐसा है कि अगर आपके लॉट में कोई खामियाजा है, कोई लॉट में वास्तु दोष है और वो यूटिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, इनकमिंग वाटर पोजीशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 2024 और 2025 आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस करके जा सकता है। अगर यही समस्या लॉट के अंदर ना सही लेकिन घर के अंदर आने के बाद या कॉमर्शियल प्रीमाइसिस में अंदर आने के बाद हमारा जो मेंटेनेंस रूम होता है, यूटिलिटी रूम होता है, अगर वहाँ पे वाटर मीटर की पोजीशन गलत दिशा में है, यानी कि फ्रंट ऑफ द लॉट का वास्तु जो है वो वेस्ट और साउथ का नहीं है, लेकिन घर के अंदर आने के बाद आपका मेंटेनेंस रूम या यूटिलिटी रूम प्रॉपर्टी के साउथ या प्रॉपर्टी के वेस्ट में बना हुआ हो, तो उस कंडीशन में आपके लिए सिर्फ 2024 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है। 2024 में कोई भी तरह का इनकमिंग वाटर इनलेट, पानी का मीटर और घर के अंदर का यूटिलिटी यानी कि मेंटेनेंस रूम अगर वेस्ट यानी पश्चिम दिशा और साउथ दिशा में बना हुआ हो, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए 2024 जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव डायरेक्शन या बहुत ही ज़्यादा नुकसान की वजह बन सकता है। और जो आप अपने घर में छोटी छोटी टिप्स अप्लाई करोगे, लेकिन अगर आपने यूटिलिटी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में नहीं रखा है, तो आपकी सारे टिप्स अप्लाई करने के बाद आपको पॉजिटिविटी दिखाई नहीं देगी। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावड़ा जी के साथ वाटर पोजीशन एंड वास्तु 2024 विषय पर बातचीत कर रहे हैं। आइए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले बहुत अच्छी जानकारी आपकी ओर से। एक तो वो परिस्थिति हो सकती है जहां पर लोग कस्टम बिल्ड हाउस बना रहे हों, शुरुआत से बना रहे हों, तो शायद कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं कि वो प्ले अराउंड करें और वाटर कंपनीज के साथ या कॉन्ट्रैक्टर के साथ, आर्किटेक्ट के साथ मिलकर के उसमें बदलाव करें, वास्तु कंसल्टेंट के साथ मिलकर के उसमें समझा जाए कि कौन सी दिशा उनके हिसाब से सही है, लॉट की शेप के हिसाब से सही है, और फिर उसके वाटर पोजिशनिंग को समझा जाए। दूसरी परिस्थिति ये भी हो सकती है कि यदि वो कस्टम बिल्ड हाउस नहीं है, स्क्रैच से नहीं बन रहा है और बना बनाया किसी ने लिया है, और उसके अंदर अगर वो सही पोजीशन पे नहीं है, तो फिर किन किन बातों को लेकर के ध्यान रखना है, गाइड कीजिए हमें। मैं आपको एक केस स्टडी बताना चाहूँगी। मेरे एक क्लाइंट है टेक्सास के अंदर, उनके साथ ये यूटिलिटी की पोजीशन की वजह से वास्तु का काम शुरू हुआ था। तो वो बहुत ही ज़्यादा वास्तु में इंटरेस्ट रखते थे। तो हर कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, और वो हर छोटी से छोटी टिप्स को अप्लाई करते थे। जहाँ से भी उनको जिस भी सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलती थी वो हर चीज़ को सुनते थे और हर जगह पे उसको अप्लाई कहते थे। जैसे एक कहावत है ना कि हर पत्थर भगवान नहीं होता है, राइट? तो वैसे वो हर जगह से सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके अप्लाई करने की कोशिश करते थे। तो उसके हिसाब से काफ़ी बार ऐसा होता था कि सही होता था, लेकिन उसके बाद भी कई बार गलत होता था। तो एक बार उन्होंने डिसाइड किया कि मैं प्रोफेशनल की हेल्प लेता हूँ। कई बार सुनी सुनाई बातें और प्रोफेशनल का वे बहुत ही डिफरेंट होता है।
तो उसके बाद जब मेरे को उनके घर जाने का मौका मिला तो उन्होंने पूरी वास्तुशास्त्र की जितनी जानकारी थी सब मेरे सामने उन्होंने बतानी शुरू कर दी। और वो इतने इंटरेस्टेड थे कि मेरे 1 महीने के बाद का अपॉइंटमेंट था, तो इंतज़ार करके बैठे थे, तो पल्लवी आएगी तो सब बताएंगे। तो मुझे अपना नॉलेज बता रहे थे, तो मैं सारी बात सुन रही थी। तो मुझे बता रहे थे कि मैंने ये पढ़ा था और मैंने ये किया, मैंने इसको देख के अपने किचन में ये चेंज किए, मैंने अपना बेडरूम ये बनाया। फिर उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई कि मैंने जब घर लिया तो वो प्रोडक्शन बिल्डर का था, तो उन्होंने मेरे को अपने घर के ईशान कॉर्नर में जाके टॉयलेट दिया था, जिसको आप पाउडर बाथरूम कह सकते हो। जैसे ही घर में घुसते हैं गेस्ट के लिए व्यवस्था होती है फर्स्ट फ्लोर पे। तो मैंने उसको पल्लवी जी पूरा तोड़ दिया, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता था। और मेरे को मालूम है कि ईशान कॉर्नर के अंदर टॉयलेट होना बहुत गलत माना जाता है वास्तु के नियम के अनुसार। तो मैंने उसके तुरंत टॉयलेट को तोड़ दिया और वहाँ पे मैंने उस कमरे को क्लीन कर दिया, और यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। तो ये मैंने सही इलाज कर दिया जान के। तो उसकी बात सुन के मैंने कहा कि नहीं, आपने सही इलाज नहीं किया। मेरे अनुसार फ़िलहाल भी आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में 1, 2, 3 टॉयलेट नहीं, लेकिन बहुत बड़ी टॉयलेट की व्यवस्था है। तो वो शॉक में हो गए, उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात मैं इसलिए समझाती हूँ कि कई बार वास्तु को सुनना और अपने अनुभव के हिसाब से नहीं, लेकिन प्रोफेशनल के हिसाब से एनालिसिस करना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि जब हम प्रॉपर चेकलिस्ट को फॉलो नहीं करते हैं, जबकि प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको पूरा तरीका होता है कि कंसल्टेशन में किस मेथड से आगे जाया जा सकता है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कैसे, तो फिर मैं उनको लेकर चल के उनके लॉट के घर के अंदर से निकाल के लॉट के बाहर लेकर गई, और मैंने वहाँ पे लॉट में उनको बताया कि ये आपका घर है, नॉर्थ फेसिंग लॉट है, ये घर का राइट कॉर्नर, यानी कि घर के अंदर खड़े रहकर कंपास से बाहर देखो तो सामने नॉर्थ फेसिंग है, और इसके राइट कॉर्नर में आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पड़ता है। उन्होंने कहा सही है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे उनके पास वाटर इनलेट था, पानी की व्यवस्था थी जिससे घर के अंदर पानी जाता था, और उसी के बराबर बाजू में सीवर लाइन थी जो कि पानी बाहर जाता था। अब जब पानी बाहर जाता था तो जो लोग कंस्ट्रक्शन को समझते हैं उनको मालूम है कि आपके घर में 1 से ज़्यादा जो टॉयलेट्स होते हैं, और अगर वो सारे टॉयलेट का जो ड्रेनेज फ्लो होता है वो घर के किसी भी सब टॉयलेट को मिला के एक फ्लो जो होता है वो वहाँ से जाता है, जिसको आउटलेट बोलते हैं, जो दूषित पानी घर के बाहर जाता है। अब ज़्यादातर इसको समझने के लिए लॉट के वास्तु को समझना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड में जब कोई लॉट मार्केट में बेचने के लिए आता है तो जब सबसे पहले उसका शेप होता है, सर्वे प्लान होता है कि इतने से इतने स्क्वायर फीट की जगह आपकी है, और उसी के साथ साथ उसकी यूटिलिटी फिक्स हो जाती है। जब तक यूटिलिटी फिक्स नहीं होती है वो लॉट मार्केट में बेचने के लिए आ नहीं सकता है। तो यूटिलिटी कंपनी उसको पहले ही डिसाइड कर लेती है, जो आपके हाथ में नहीं होता है। तो जब कभी आप प्रोडक्शन बिल्डर का घर खरीदते हो या एग्जिस्टिंग बिल्डिंग खरीदते हो तो आपको लॉट के अंदर जाकर पानी नहीं देखना है, लॉट के अंदर के टॉयलेट बाथरूम के ऊपर इतना तवज्जो नहीं देना है। अगर आपके लॉट का वाटर इनलेट जो होता है वो अगर आपके घर में आता हुआ पानी नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य दिशा का हो तो वो सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। साउथ यानी दक्षिण दिशा का हो वो भी बहुत ही बड़ा वास्तु दोष माना जाता है और वो कीलिंग डायरेक्शन मानी जाती है। और वेस्ट यानी पश्चिम दिशा का इनकमिंग वाटर इनलेट हो तो उसको भी बहुत ही गलत माना जाता है। 2024 के अंदर वास्तु की तमाम टिप्स को ध्यान में रखने वाले लोग घर के अंदर सारे उपाय करें, लेकिन अगर उनके लॉट में इनकमिंग वाटर इनलेट की पोजीशन गलत दिशा में है और अगर वहाँ से उपाय नहीं किया गया तो तमाम चीज़ें जो होती है वो आधी हो जाती है। और कई बार कहते हैं ना कि आधा ज्ञान बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। काफ़ी लोगों के मुंह से सुना है कि मेरे को तो वास्तु के बारे में सब लोग जितना बोलते हैं मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो फ़ायदा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो उन्होंने अपने हिसाब से परफेक्ट किया है वो एक्चुअल परफेक्शन के अंदर कैलकुलेट नहीं किया जाता है, और कुछ ना कुछ जब मिसिंग होता है तब वो फ़ायदा नहीं होता है। तो हमेशा फ़ायदा होने के लिए भी कुछ वजह होती है और नुकसान होने के लिए भी कुछ वजह होती है। जब तक आप प्रॉपर रीज़न ढूंढ के सारी चीज़ें नहीं करते हो तब तक आपको पूरा 100% फ़ायदा या 100% नुकसान नहीं हो सकता है। तो वैल्यूएशन करना, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। और 2024 का वास्तु ये कहता है कि जितनी प्रॉपर्टी के अंदर रेसिडेंशियल और कमर्शियल, खास करके कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर आप बेचने की कोशिश कर रहे हो, बिज़नेस करने की कोशिश कर रहे हो और किसी भी वजह से आप वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो तो आपको सबसे पहले अपना वाटर इनलेट यानी कि यूटिलिटी इंफॉर्मेशन को चेक करना चाहिए। मुझे लगता है पल्लवी जी इस एपिसोड से दर्शकों को एक बात का और आभास होगा कि वास्तु केवल घर के इंटीरियर्स का ही विषय नहीं है, घर का जो एक्सटीरियर है उसको भी बराबर का सिग्निफिकेंस, तवज्जो देना होगा, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना होगा, ताकि उससे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कई जो परिस्थितियां हैं वो काबू में
हो सकती हैं, बेहतर की जा सकती हैं। यहाँ एक चीज़ और आपसे ज़रूर समझना चाहूँगा कि अब जैसे हम कस्टम बिल्ड हाउस की बात कर रहे हैं और वहाँ के वाटर पोजीशन पर अभी चर्चा हो रही है, एक एग्जिस्टिंग हाउस में कैसी होती है वो अगला एक सवाल रहेगा। लेकिन ज़रूरी ये कि एक कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट और वास्तु कंसल्टेंट जो है, और टाउनशिप भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि आपको उनको भी इन्वॉल्व करना होगा परमिशन के लिए। बतौर वास्तु कंसल्टेंट आप ये बताइए कि आपकी इन्वॉल्वमेंट किस स्टेज में होनी चाहिए। किस स्टेज में लोग करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन किस स्टेज से होनी चाहिए वो समझना ज़रूरी है। और फिर आप किस तरह से बतौर पल्लवी छिलावड़ा एज अ कंसल्टेंट आप किस तरह से कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट के साथ काम करती हैं? हमें अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट मिलते हैं। कस्टम होम होता है, सेमी कस्टम होता है, प्रोडक्शन बिल्डर होता है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग होता है, चाहे रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, क्योंकि कमर्शियल में भी तो कस्टम प्रोजेक्ट होते हैं। प्लाजा बनाना होता है, गैस स्टेशन बनाना होता है, तो ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं। बात जब यूटिलिटी की होती है या वास्तु की होती है, तो यहाँ पे समांतर स्तर पे मैं जवाब देना चाहूँगी कि रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, पहली शुरुआत वहाँ से होती है जब आप सोचते हो कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, तब आपको वास्तु कंसल्टेंट को अप्रोच करना चाहिए। शुरू से ही इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। शुरू से जब आपके दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ की शुरुआत करनी है, जब आप सोचते हो उस वक्त आपको उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। उसके बाद लगातार जो भी स्टेज पे आदमी इन्वॉल्व होता है, लॉट के सिलेक्शन के बाद होता हो, चाहे पहले अगर लॉट के सिलेक्शन से पहले होता हो तो हम लॉट के सिलेक्शन में आपकी हेल्प करते हैं। तब हम आपको पूरे लॉट की जो भी साइज़ है, शेप है, स्लोप है, यूटिलिटी है, सारी चीज़ें कैलकुलेट करके लॉट का सिलेक्शन करते हैं। यूटिलिटी के लिए ये बात मैं कहूँगी कि 99.9% बहुत ही रेयर काउंटी है या बहुत ही कम ऐसे लोग हैं। अभी एक न्यू जर्सी में मेरा एक्सपीरियंस है जो मेरे लिए खुद के लिए ये कह सकती हूँ कि बहुत सरप्राइज़ वाला है, कि जिसमें मैं परामर्श जैसे एरिया में एक बिल्डिंग की यूटिलिटी मैंने चेंज की, जबकि मैंने खुद ही उनको अपने एक्सपीरियंस से बताया था कि हो ही नहीं सकती भैया, क्योंकि यूटिलिटी के अंदर चाहे लॉट आपका कस्टम हो, सेमी कस्टम हो, एग्जिस्टिंग हो, आपकी बात नहीं चलती है। यूटिलिटी कंपनी फिक्स कर देती है कि इसका पानी यहाँ से ही रहेगा। यूटिलिटी के अंदर कभी कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होता है, जो होता है उसको हम रेमेडी करते हैं, उसको हम बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन अभी मेरे इतने सालों के तजुर्बे में परामर्श में एक ऐसा घर बन रहा है जो आदमी खुद कंस्ट्रक्शन का जानकार था, तो उसने कहा था कि मेरी काउंटी के अंदर ये मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा फिर हम बदलेंगे, आई डोंट वांट टू डू रेमेडी। तो अब मैंने वहाँ पे चेंजेस किए। अदरवाइज़ ज़्यादातर कस्टम, सेमी कस्टम, प्रोडक्शन बिल्डर, कोई भी बिल्डिंग हो, यूटिलिटी जहाँ पे है बस वहीं पे है, उसको इवेल्युएट किया जाता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है और उसके हिसाब से प्रॉपर्टी को टू द स्केल उसको कहा जाता है कि आपका वास्तु जो घर का है, ये प्रॉपर्टी का या लॉट का, वो 60% परफेक्ट है या टू द स्केल 6/10 है, 4/10 है, जो भी उसके स्केल होते हैं, मेजरमेंट होते हैं, वो यूटिलिटी को देख के रखे जाते हैं। यहाँ पे बात चल रही है कि यूटिलिटी का सही गलत होने का नुकसान क्या होता है। लॉट के वास्तु में वाटर पोजीशन के बारे में अगर कंसल्टेंट के तौर पे बात करें तो जितने कस्टम होम मैंने अभी तक अमेरिका में बनाए हैं उसमें हमारे सक्सेस का रेशियो है वो ट्रिमेंडस है। यानी अगर सिंपल अल्फाज में बोलना चाहूँ तो आदमी किसी भी वजह से जो भी सरकमस्टेंसेस में कहीं से भी लोन लेके जितने भी कस्टम होम के प्रोजेक्ट मैंने बनाए वहाँ पे वो लोग मल्टी मिलियनर बन गए, क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा मिला है। कस्टम होम में पानी की पोजीशन कैसी होनी चाहिए वो वास्तु कंसल्टेंट का अपना तजुर्बा, एक्सपीरियंस और वो आर्ट है, और वहाँ पे हम रख सकते हैं अगर हम लॉट के बिगिनिंग से इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर लॉट क्लीन हो चुका है, कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो यूटिलिटी फिक्स हो जाती है। उसके बाद उसको रेक्टिफाई करने के अलावा ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन जो बिल्डिंग के अंदर घूमने वाला जो भी पानी होता है वो वास्तु ये कहता है कि अगर आपके लॉट में राइट डायरेक्शन में राइट डिग्री पे इनकमिंग वाटर होता है तो वो वहाँ पे आने वाली उस प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म जो घर का मुखिया होता है या बिजनेस का ऑनर होता है उसकी वेल्थ पोजीशन और स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है कि आप वहाँ पे 5 साल प्रॉस्पेरस रहोगे, 50 साल प्रॉस्पेरस रहोगे, या कितने भी लंबे अरसे तक आप वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट लोगे, या 2 साल तक रिजल्ट रहेगा उसके बाद नहीं रहेगा। वाटर इनलेट का वास्तु लॉट के साथ ये कहता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी में साउथ में वाटर इनकमिंग है, अगर इनकमिंग वाटर पोजीशन वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, तो वो तमाम तरह से किसी ना किसी एंगल से आपको फाइनेंशियल लॉस देकर जाते हैं। या तो खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं या आपको सूनर और लेटर पर्टिकुलर कुछ साल के बाद फाइनेंशियल लॉस की वजह बन जाते हैं।
दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से आज के दिलचस्प विषय पर बातचीत जारी रहेगी। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। आज पल्लवी जी से वाटर पोजीशन एंड वास्तु 2024 विषय पर बातचीत हो रही है। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। प्रथानुसार इस सेगमेंट में आपसे पहले जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक, क्या कहेंगे? 2024 में बहुत अलग अलग तरह के सब्जेक्ट दिशा के माध्यम से फाइनेंशियल लॉस के बारे में बात चल रही है, तो कुछ अच्छी भी पॉजिटिव रेमेडी है जो आप 2024 में अप्लाई कर सकते हो। घर का जो सेंटर पार्ट होता है जिसको हम ब्रह्मस्थान कहते हैं, वहाँ पे 2024 के अनुसार घर में बहुत ज़्यादा वास्तु दोष हो तो वहाँ पे कॉन्स्टेंटली प्रकाश यानी ऊर्जा लाइट्स होनी चाहिए। एक छोटे से कांच के कटोरे के अंदर सी सोल्ड भर के, उसमें कुछ मेटल कॉइन्स भर के, उसके अंदर कुछ तरह के जेम स्टोन को भर के रखा जाता है ताकि वहाँ पे जो लाइट्स, जो प्रकाश, जो ऊर्जा आप एनर्जी क्रिएट करोगे वो आपको वेल्थ एनर्जी कन्वर्ट करने में लाभ देती है। बहुत छोटे छोटे और भी काफ़ी सारी टिप्स है जिसको 2024 के अंदर रीच ऑल ईयर यानी कि वेल्थ के लिए एक ऐसा आप बोल सकते हो कि वेल्थ का देवता बोल सकते हो, वेल्थ का गॉड दे सकते हो, जो आपको एवरी ईयर के लिए आपके फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो प्रोडक्ट रेमेडी भी है और सिंपल इजी टिप्स है जो आप लाइट के माध्यम से और घर के सेंटर को प्रकाशित करके रख सकते हो। जी पल्लवी जी, ब्रेक से पहले कस्टम होम की बात हुई या सेमी कस्टम होम में किस तरह से आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है बतौर कंसल्टेंट, क्लाइंट को आप किस तरह से गाइड करते हैं और किन किन चीज़ों का प्रिकॉशंस लिया जा सकता है वो आपने गाइड किया। एग्जिस्टिंग होम में भी यदि 2024 की हम बात करें कि वाटर पोजीशन यदि सही जगह पर नहीं है, क्या किया जा सकता है? वाटर पोजीशन अगर लॉट की सही ना हो तो उससे बहुत गहरे वास्तु दोष होते हैं जो कई बार आपको इश्यू प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। कई बार सीवियर लाइफ टू डेथ एक्सीडेंट के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग रीज़न हैं और इसका ज़्यादा प्रभाव मैं समझ रहा हूँ कि घर के ओनर को ज़्यादा होता होगा जिनके नाम पर घर के मुखिया पे होता है या पति पत्नी दोनों में से किसी एक के ऊपर होता है, क्योंकि जो लोग उस रियल एस्टेट को ओन करते हैं उसके ऊपर उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। और वास्तु कंसल्टेंट के नाते में एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि ऐसी प्रॉपर्टी अगर आपने किसी को लीज की है या रेंट की है, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, तो भी घर का ओनर किसी भी कंट्री में रहता है, वो रियल एस्टेट जब वो ओन करता है तो उसका प्रभाव होता है। जैसे वास्तु में दो दोष माने जाते हैं, एक होता है दूषित वास्तु, एक होता है वास्तु दोष। यूटिलिटी इंफॉर्मेशन लॉट की अगर गलत दिशा में हो तो उसको दूषित वास्तु दोष में कंसिडर किया जाता है, जो आपके साथ जब तक वो लॉट रहेगा उसका बुरा प्रभाव आपके साथ रहता है। ज़्यादातर ऐसी कंडीशन में बहुत बड़ा वास्तु दोष हो तो या तो लोग लॉट को बदल देते हैं या यूटिलिटी की इंफॉर्मेशन को, यूटिलिटी की पोजीशन को बदलने की कोशिश करते हैं या उसको बहुत अलग अलग उपाय के द्वारा रेक्टिफाई करते हैं। लेकिन 2024 में मैं आपको ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोई भी तरह का वास्तु दोष यूटिलिटी या वाटर इनलेट पोजीशन की वजह से आता हो तो वास्तु के कैलकुलेशन के अनुसार वेस्ट और साउथ से आने वाली यूटिलिटी जो भी तरह की अगर आपके रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी में हो तो फाइनेंशियल लॉस की बहुत बड़ी वजह बन सकती है। और साउथ में इस तरह की यूटिलिटी हो तो सीवियर एक्सीडेंट, बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू, और ये साल घर में बहुत ज़्यादा अपने स्वजन, नियर जो भी आपके नियर डियर हैं उनके हेल्थ के प्रिकॉशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा उपाय करने चाहिए, नहीं तो आपको ये साल जो है 2024 में अपने घर में बहुत ज़्यादा सीवियर हेल्थ इशू दिखाई देंगे। तो रेमेडियल मेजर जो आपने उपाय की बात करी, बहुत सारे उपाय हैं, बताइए थोड़ा, हमें उसके बारे में भी गाइड कीजिए। यूटिलिटी के लिए कई बार क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लैंडस्केपिंग की हेल्प ले सकते हो। हम लॉट के बाहर के जो वास्तु दोष होते हैं वो अलग अलग तरह के लॉट का शेप क्या है उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन वही सेम जैसे मैंने कहा कि इंडोर भी होता है। इंडोर आपका मेंटेनेंस रूम होता है, बाहर से मेन वाटर आउटलेट जो है, इनलेट है, वहाँ से कनेक्शन आता है और वो कहीं ना कहीं घर के अंदर अलग अलग तरह के फॉसेट होते हैं, बहुत सारी जगह पे पानी घूमता है, लेकिन वो एक जगह पे जो आपकी मेंटेनेंस रूम है वहाँ पे जाके वो कनेक्ट होता है। तो सीधा कनेक्शन एक दूसरे के साथ उनका बना हुआ अर्थिंग वायर की तरह है, एक दूसरे के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। लॉट का मेन यूटिलिटी इंफॉर्मेशन और आपके घर के अंदर का यूटिलिटी रूम यानी कि मेंटेनेंस रूम,
तो कई बार ऐसा होता है कि बाहर के लॉट के वास्तु दोष को आप फिक्स नहीं कर सकते हो, और अगर अंदर का यूटिलिटी इंफॉर्मेशन गलत दिशा में हो तो लॉट के बैकयार्ड में जाके उस लॉट के स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करके या लॉट के बैकयार्ड में कुछ और चीज़ें जो आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसी बना के रिटर्निंग वॉल बना सकते हो, फेंस बना सकते हो, मेटल फेंस बना सकते हो, वाइनल फेंस बना सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट घर के फ्रंट यार्ड में भी जाके आप आर्टिफिशियल वे से लैंडस्केपिंग की हेल्प लेकर आप मेंटेनेंस रूम को चेंज कर सकते हो, क्योंकि ऑफिशियली मेंटेनेंस रूम में इतनी सारे कनेक्शन होते हैं। इलेक्ट्रिक मीटर होता है, वाटर सॉफ्टनर होता है, गैस मीटर होता है, एयर कंडीशन के जो भी सारी व्यवस्था होती है वो होती है, कई बार कुछ लेवल पे वहाँ पे सम पंप होता है। तो इतनी सारी यूटिलिटी को हटाना इम्पॉसिबल होता है, तो लैंडस्केपिंग की हेल्प से आप उसको फिक्स कर सकते हो या फिर प्रोडक्ट रेमेडी के माध्यम से आप उसको फिक्स कर सकते हो। जी, अब चलते चलते हालांकि समय का अभाव है, लेकिन प्रोडक्ट रेमेडी जो आपने बात करी है वही बहुत दिलचस्प है। अक्सर फंक्शुई के माध्यम से भी आप वो गाइड करने का प्रयास करते हैं, तो प्रोडक्ट रेमेडी यहाँ पे किन किन प्रोडक्ट्स का प्रयोग किया जा सकता है? वास्तुशास्त्र के अंदर यूटिलिटी की कोई भी तरह की इन्फॉर्मेशन में फंक्शुई से ज़्यादा वास्तु के अपने प्रोडक्ट्स रेमेडी उसको मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये होती है कि उनके स्क्वायर फीटेज, जो प्रॉपर्टी ओन करता है व्यक्ति जिसके नाम पे ये प्रॉपर्टी, उनकी अपनी नाम की डेट ऑफ बर्थ और कौन सी साल में वो प्रॉपर्टी मूव किए हैं, यानी कि वहाँ पे उस घर में उन्होंने 1 साल ख़त्म किया, 3 साल काम ख़त्म किया वहाँ पे, तो मूविंग ईयर ऑफ द प्रॉपर्टी, ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर व्यक्ति दर व्यक्ति इंडिविजुअल रेमेडी को सजेस्ट किया जाता है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। दैट्स VAASTU@tvasiausa.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।